भारत के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान का क्या होगा जब राणा पाकिस्तान के खिलाफ अपने राज को उगलेगा? बिल्कुल, देखो तहूर राना जो है, ये एक बहुत ही मेन कड़ी है इस पूरे 26/11 के एपिसोड में। क्योंकि ये एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर था, ये डॉक्टर था, 7 साल पाकिस्तान की आर्मी में इसने सर्व किया था और ये इसका पूरा का पूरे का किंग पिन है कि इसने इमिग्रेशन लॉ सेंटर चलाता था शिकागो में। इसने एक अपना जो शैडो एक इमिग्रेशन सेंटर मुंबई में खोला और उसके बाद जो रेकी कराई गई, जो लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस इस मदद दिया गया डेविड हेडले को, वो एक प्रकार से ताहूर राना ने दिया और ताहूर राना ने ही उसको जो फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने में मदद की। तो ताहूर राना जो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कड़ी है इसमें, क्योंकि ये फैसिलिटेटर भी था जब अटैक हो रहे थे लश्कर तोबा के, जो आतंकवादी हमला कर रहे थे 4 दिन, तब ये एक इंटरफेस था एलएटी और आपका आतंकवादियों के बीच में। इसका 6-7 दिन पहले आना फिर चले जाना और उसके बाद इसने ईमेल से हेडले से जो टारगेट एरिया थे उनके बारे में भी बात की और ऑपरेशन होने के बाद इन्हें ये भी बोला कि ये जितने भी लश्कर तोबा के आतंकवादी थे इनको हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड भी मिलना चाहिए पाकिस्तान का। तो अगर आप देखें कि ये पूरी की पूरी एक चीज उभर के आती है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट इस एपिसोड में शुरू से अंत तक थी। अब पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान जो है वो हरदम ये कहता रहा है कि इस पूरे 26/11 एपिसोड में पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, इसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर थे। भारत ने 35 बार उनके डोजियर भेजे मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं दिया। मगर ताहूर राना जब वो एविडेंस देगा और कन्फेशन करेगा और चीजें बताएगा तो फिर पाकिस्तान छुप नहीं पाएगा। पाकिस्तान का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है वो साफ सुथरे शब्दों में आ जाएगी। जैसे मेजर इकबाल था, वो एक प्रकार से जो इनका कंट्रोल रूम था कराची में, वहां से वो पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा था। इसी प्रकार माजिद मीर था। तो ये सच्चाई है कि ये जो डॉट्स हैं इनको अब कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी, पूरी की पूरी चीजें आउट हो जाएगी। और मुझे लगता है ताहूर राना का भारत में लाना एक बहुत बड़ी जीत है 3 चीजों के लिए। एक तो ये दिखाने के लिए कि आतंकवाद अगर कोई करेगा भारत के साथ और वो कहीं भी छुप जाएगा, भारत उसको वहां से उस बिल से निकाल के लाएगा। दूसरी बात यह भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये समझता है कि वो आतंकवाद करके और फिर भारत उसका जवाब नहीं देगा, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत इसको पूरा उजागर करेगा। अब पाकिस्तान को एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दिखाएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, क्योंकि इस एपिसोड से आपको बड़ी बातें पता चलेंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट पता चलेगी इससे। अभी तक हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हेडले को, डेविड हेडले को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए के लिए मदद की। वो शख्स कौन है जो भारत में रह के भारत का नमक खा के और भारत का ही नुकसान कर रहे थे? वो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल कौन है जिन्होंने इसकी मदद की? किसने दाऊद राना और डेविड हेडले की जो मदद की इसके डॉक्यूमेंट बनाने में और रेकी करने में? क्योंकि जो भी टारगेट को हिट किया इन्होंने, पिन पॉइंटेड किया। इतनी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इनको कहां से मिली? भारत के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे जो इनकी मदद कर रहे थे? तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एक प्रकार क्वेश्चनर बनाई है एनआईए ने। जी। और मुझे लगता है इससे क्या होगा कि हर चीज साफ सुथरी पता लग जाएगी वाकई क्या। दूसरा मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है इसकी, ये कोई आतंकवादी वैसा आतंकवादी नहीं है जो कि अनपढ़ हो। ये एक आर्मी ऑफिसर था पाकिस्तान का और इसकी नॉलेज बहुत है, इसके पास बहुत गुण होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से जैसे ही ये पाकिस्तान से गया 2001 के अंदर ये बन गया था कैनेडियन सिटीजन। उसके बाद ये जो आईएसआई के मिलाप में था, ये मुझे लगता है आईएसआई का एक पेरोल पे था। तो हम्म। इसकी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई दर्जे की होगी और वो वाकई भारत के लिए आगे भी बहुत काम ज्यादा काम आएगी। आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। हमारे साथ एके सिंह भी जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। एके सिंह जी, जब इस तरह की पूछताछ होती है तो पूछताछ में प्रोसीजर क्या रहता है?
अगर आरोपी जो है वो सवाल का जवाब हाँ नहीं नहीं मालूम है में देता है, तो फिर उस समय जांच एजेंसी के सामने क्या विकल्प रह जाते हैं? जी नमस्कार। हमारा जो इंट्रोगेशन का जो पार्ट है वो बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन में। और इसमें जो नया जो हमारा जो BNSS जो लागू हुआ है, भारत सरकार ने जो लागू किया है, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब प्ले करेगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्वेश्चंस को डॉज करता है, उसको इग्नोर करता है, सही जवाब नहीं देता है। उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो ऑन फाइल एविडेंसेस हैं, जो हमने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इन सबों को हम सामने रख के जो क्वेश्चनर तैयार हमने किया हुआ है, उससे हम 1 बाय 1 करके उसको हम काउंटर करते हैं। उसका डेविएशन जो है जवाब में पता चल जाता है, क्योंकि हमारे जो IOs हैं वो साइकोलॉजिकली बड़ा ट्रेंड होते हैं कि बात को गौस करने के लिए कि ये एक्यूज झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन, उसके ये थूक घोटने की प्रक्रिया, पॉज करना, जवाब देने से पहले सोचना, रुकना, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो हमें लीड करता है कि ही इज हाइडिंग द फैक्ट्स। अब इसमें बात आती है कि जब हाइड करता है फैक्ट्स तो पुलिस IO क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वी आर हाईली इक्विप्ड। और NIA तो हमारे देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी है, बताने की जरूरत नहीं है कि NIA के पास डिफरेंट मोड्स क्या हैं। इतना ही बताऊंगा मैं आपको कि जैसे ही वो कोऑपरेट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस के पास पावर है साइंटिफिक मोड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ऑप्ट करने का। टू स्टार्ट विथ टेकिंग हिम टू द सीन ऑफ क्राइम, वेरियस प्लेसेस ही विजिटेड बिफोर एंड आफ्टर द क्राइम। जी। उसके बाद वो काउंटर करने के बाद उस समय का जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास है, डेटाज है, मोबाइल डेटाज है, रिकॉर्ड्स है, स्टेटमेंट्स हैं, TIP जो की हुई है, या कोई अब जो उसको कोरिलेट करता है, ये सारी बातें करने के बाद फिर भी अगर IO को लगता है कि ये नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू स्टार्ट विथ पॉलीग्राफ टेस्ट है, जिसको हम लाई डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं। जी। मशीन पे उसको लेटा दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास ब्रेन मैपिंग है, नार्को एनालिसिस है, बहुत सारे मोड्स हैं। ये क्रिमिनल जो है, आतंकवादी जो है तो सबसे बड़ा आतंकवादी जी, लेकिन ये NIA उससे बड़ी एजेंसी है, इंडिया की टॉप मोस्ट प्रीमियर एजेंसी है। ये सब कुछ खुलवा लेगी इससे, जैसे कसाब तोते की तरफ बोला था, ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, हमारे रजनीश और हमारे साथ पलक भी जुड़ी हुई है। रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूछताछ शुरू हुए 4 घंटे के तकरीबन हो चुके हैं, कोई जानकारी अभी आपको मिल पाई है? देखिए, कई सवालों की फहरिस्त हाथ लगी है, जिसमें 3 सवाल मैंने आपको पहले ही बता दिए थे और कई और सवाल की जानकारी इस समय मिली है। मसलन आप ISI के संपर्क में कब आए थे, और क्या डेविड कोल्डमैन हेडली को फाइनेंशियली मदद और जो टेक्निकली मदद थी उसमें आपका कितना रोल था। इसके साथ साथ जब डेविड कोल्डमैन हेडली भारत आया था तो आपने उसको फर्जी वीज़ा और तमाम जो दूसरे लॉजिस्टिक्स थे वो कैसे जो है प्रदान किए थे। इसके अलावा आपके ISI के साथ क्या संबंध थे, आपका संबंध कब ISI से हुआ था, आपने डॉक्टर की नौकरी छोड़कर आतंकवाद का रास्ता क्यों चुना था, क्या कारण था। इसके अलावा NIA की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है कि लश्कर तैयबा जो हाफिज सईद का आतंकी संगठन है, क्या आप लश्कर तैयबा के टॉप लीडर के संपर्क में थे या इसके संस्थापक जो हाफिज सईद है उससे आपको डायरेक्ट जो है हिदायतें मिल रही थी। ये तमाम अभी तक ऐसे सवाल हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। हालांकि तहव्वुर राणा की तरफ से क्या जवाब आया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उसने इन सवालों के क्या जवाब दिए हैं, लेकिन ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और अभी भी सवाल जो है पूछने का सिलसिला जारी है, वो लगातार जारी है। पलक के पास आऊंगा। पलक, अभी आप
मेजर जनरल ए के सिवा साहब को सुन रही होंगी। बड़ी अहम बात उन्होंने कही, इसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, कि कुछ शख्स हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे हों, जिनका बेनकाब होना जरूरी है। हो सकता है राणा की किसी ने भारत में मदद की हो, तो उस शख्स का बाहर आना, उस शख्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और पलक इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल लेना हो हमारे एक्सपर्ट से तो आप सवाल ले सकती हैं। बिल्कुल आशीष, कल से हम जब प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं, इंटेरोगेशन की बात कर रहे हैं, और एक बहुत ही हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये टर्निंग पॉइंट है आशीष, कि भारत में रहकर कौन से देश के ऐसे गद्दार थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, जो खुफिया इनपुट दे रहे थे, और साथ ही किस तरह का, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो इंडियन सिस्टम है पासपोर्ट को लेकर, वीजास को लेकर, तो वो सहयोग जो है वो कौन पहुंचा रहा था। ये एक बहुत ही क्रुशियल एविडेंस जो है, एक तरफ एनआईए को जुटाने में और वहीं दूसरी तरफ क्या कोई बड़ा खुलासा तहूर राणा की तरफ से किया जाएगा इसको लेकर कि उसे कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो दे रहा था। माना कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा, हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं क्योंकि अनपढ़ हो, उसके पास पूरा ज्ञान था, इसलिए तो वो पाकिस्तानी सेना में काम कर रहा था, लेकिन उसको इंडियन सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग कहाँ से मिली, उसकी जानकारी किसने दी, सहयोग किसने दिया, देश में बैठे कौन कौन से लोग थे, जब वो अलग अलग लोकेशन ले रहा था, कहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, किस किस लोकेशन को उसने वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि रेकी की, ट्रैक किया, फिर उसके बाद उसने वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है आईएसआई तक क्या पहुंचाई, क्या आईएसआई का इसमें कोई संबंध था, या फिर उसने एलईटी लश्कर तैयबा की अगर हम बात करें, क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट जो है इस पूरी इंटेरोगेशन का, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एनआईए की तरफ से रहेगा। ये रहेगा। और एक ही सिवा जी ये बताइएगा कि पाकिस्तान इसमें किस तरह से बेनकाब होगा। हालांकि कसाब के मामले में उसने साफ मानने से मना कर दिया कि वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। राणा के मामले में भी वो ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, वो कनाडियन नागरिक है। लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की सेना में उसने सर्व किया, पाकिस्तान में उसका पूरा बचपन भी था और पाकिस्तान के ये सारे संगठनों के संपर्क में था। तो कई अहम जानकारियां जब निकलेंगी तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी तरह से बेनकाब होगा। बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि ताहूर राणा कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की आर्मी का डॉक्टर था 7 साल। और दूसरी बात, अब पाकिस्तान के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप बड़ी कॉमन है कि इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 15,000 वो भी ड्यूअल सिटीजन है। तो ये सच्चाई है, ड्यूअल सिटीजनशिप इसकी थी। इसने लास्ट 10 साल से तो ये करेगा कैसे, क्योंकि तो जेल में बंद था, तो वो उसको बड़ा। तो सच्चाई ये है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा हब सेंटर नॉलेज का डर ये रहेगा कि जैसे एसीपी साहब बता रहे थे, मैंने भी इंट्रोगेशन की है मिलिट्री इंटेलिजेंस में, तो मैं कहता हूँ हमारे पास इंट्रोगेशन टेक्निक होती है, उसके हिसाब से कई बार मुझे लगता है कि जो अभी ये जो राणा है, ये ताहूर राणा ये अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा और ज्यादा ज्यादा कुछ चीजें जितनी हुई नहीं होंगी उससे भी ज्यादा देगा, क्योंकि इसको लगता है कि इसके पास और कोई चारा नहीं है, इसकी जान तो में शायद बच सकती है अगर ये इंटेलिजेंस और खबरें देगा। तो ये तो सच्चाई है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, आर्मी ऑफिसर था, तो इसकी नॉलेज बहुत है और इससे काफी कुछ हमें पता चलेगा। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष, ये इसका हमने ये फायदा नहीं उठाना कि ये इंसिडेंट, हमें एलएटी की फंक्शनिंग के बारे में पता करना चाहिए, हमें पता चाहिए हाफिज सईद का क्या रोल है, किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेट करती है, ये एलएटी और जैसे मोहम्मद, इसके पास आपके पास बहुत खबर मिलेगी, क्योंकि ये इमिग्रेशन सेल सेंटर चला रहा था शिकागो में और एलएटी के कनेक्शन में था। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये काफी इंटेलिजेंट। एक चीज आप मान के चलो, इसका नाम कैसे आया? इसका नाम जब आया, आपको डेविड हेडले को इन्होंने चुंगल में फंसाया जो एक प्रकार से अमेरिकन एजेंसी ने, तो उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट जो दी, क्योंकि वो अप्रूवर बन गया और उसमें इसका नाम आया। तो यह सच्चाई है कि जब डेविड हेडले इसका नाम दे सकता है, तो ये पक्का डेविड हेडले के बारे में काफी कुछ और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी देगा। और मुझे लगता है अगर इसकी साइंटिफिकली इंट्रोगेशन होगी, क्योंकि हम एनआईए बेस्ट प्राइम इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बड़े सिस्टमेटिकली करेगी और ये इतने इंटेलिजेंस देगा आपको, ये पूरी बताएगा एलएटी के बारे में, पाकिस्तान की आर्मी के इन्वॉल्वमेंट इस ऑपरेशन में, ये आतंकवादी कहां से आए थे, कैसे सेलेक्ट किए, ये यहां पर क्यों आया था,
इसने कैसे इनको डॉक्यूमेंट दिलाए, डेविड हेडले को कैसे कैसे इन्होंने रखी करी, किन लोगों ने भारत में मदद की, कौन एजेंसीज हैं जिन्होंने ये जो फौज वीजा बनाने में मदद दी, इसके डॉक्यूमेंट बनाने में मदद दी, इसको टारगेट एरिया पे कौन कौन लेके गया, ये सारे के सारे टारगेट एरिया बड़े आराम से आतंकवादियों को पता था। फिर जब ये 4 दिन का ऑपरेशन हो रहा था तब भी बहुत ऑपरेटिव थे, ये इंटरफेस थे, ये उनकी मदद कर रहे थे, ये बताया जा रहा था कि आप दाएं जाएं बाएं जाएं, ये किस प्रकार से कार्रवाई हो रही थी। मुझे लगता है आशीष इसके पास से बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो पाकिस्तान अभी झूठ बोलता जा रहा था कि हमारी जो एक प्रकार से फौज या आईएसआई इन्वॉल्व नहीं थी, मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान को एक्सपोज करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, और इसको बहुत इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। एके सिंह साहब अभी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, एके सिवा साहब वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेट किस तरह से ये सारे संगठन वहां पर करते हैं, चाहे जैश-ए मोहम्मद करता हो, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई करती हो, चाहे पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरह से काम करते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में किस तरह से शामिल होते हैं, वो पूरा एक उनका जो प्रोसीजर है वो क्लियर हो सकता है डेविड कोल इसकी राणा की मदद से। बिल्कुल हो सकता है, और बहुत कुछ हो भी चुका है। 17 साल तक हमारी जो एनआईए की जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो घास नहीं छिल रही थी। उसको नेल डाउन करने के लिए हमारी बड़ी कड़ी मेहनत हुई है इन बीते सालों में। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय विदेश मंत्री जी ने, जिस तरह से हमारे जो चीफ हैं डोभाल साहब, जिस तरह से इन लोगों ने उसको इंडिया लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास एनफ एविडेंस है टू लिंक दिस राणा टू हेडली टू हाफिज सईद टू पाकिस्तान आईएसआई। देयर इज नो डाउट इन इट। आपको याद होगा 21 जनवरी 25 को इसका प्ली जो है, इसको भारत ना भेजा जाए, इसने अमेरिकन कोर्ट में फाइल किया था, वो डिसमिस हो गई थी। इसका जो फियर है इंडिया में नहीं भेजे जाने का, जो इसने वहां प्ली लिया था, वो प्ली सफिशिएंट है इस साबित करने के लिए कि है समथिंग टू हाइड, ही डजंट वांट टू डिस्क्लोज एंड ही वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम द क्लचेज ऑफ आवर ब्लडी इंडियन गवर्नमेंट प्रीमियर एजेंसी। ये हुआ नहीं, और अब ये इंडिया आ चुका है। अब वक्त का इंतजार कीजिए। एनआईए इतनी अच्छी एजेंसी है, इतने अच्छे तरीके से लोग लगे हुए हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कि टाइम की बात है, समय की बात है। ऑल विल बी ब्रॉट अंडर वन अम्ब्रेला। दिस इज द मोस्ट विक्टोरियस एंड सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री हमारी है, इतने बड़े आतंकवादी को हम आज हिंदुस्तान में लेकर आ पाए हैं। 17 साल लगा, कोई बात नहीं। अमेरिका ने लादेन को कितने सालों के बाद जाके उसके घर में घुस के मारा। लेकिन एक ही सिवा साहब, एक और खास बात यह है कि अजमल आमिर कसाब महज एक मोहरा था, उससे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये मास्टरमाइंड है, इससे जानकारियां मिलेंगी। यही बिल्कुल आशीष, आपने जो हिट द नेल ऑन द हेड। जो कसाब था वो एक अनपढ़ आतंकवादी जिस बनाए थे। मैंने ब्रिगेड कमांड की है मच्छर सेक्टर में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मैंने बहुत आतंकवादियों को देखा है जो कि पीओके से, एक गरीब घराने से, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको खास पता नहीं होता, उनको पता है कि आपने भारत में आके आतंकवाद फैलाना है, मगर अगर आप उनको पकड़ लोगे तो उनका इंटेलिजेंस का दायरा बड़ा कम है। मगर ये ताहुर राना एक आर्मी ऑफिसर, 7 साल की नौकरी की इसने पाकिस्तान में, शिकागो में रहा, कैसे इसने ऑपरेट करा, ये इमिग्रेशन लॉ सेंटर चला रहा था, यहाँ पर इसने मिलाप किया लोगों से, यहाँ इसने फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए। ये तो एक हब सेंटर है आपको इंटेलिजेंस का। ये तो हमारा एम ये नहीं है कि भाई इसको पिन करना, पिन डाउन करना, ये तो पिन डाउन है, इससे पूरा नेटवर्क का पता लगाना। ये लश्कर तोबा, आईएसआई कैसे फंक्शन करता है, किस प्रकार से भारत के अंदर ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेलों ने मदद की है, ये सारा चीज एक्सपोज। एक चीज मैं बताऊंगा चीज, इसने 2 पॉइंटों से उठाया था कि मैं नहीं आऊं। एक इसने उठाया था डबल जेपरिटी। क्या हुआ था कि इसको पहले जेल हुई थी, एक डेनिस टेरर प्लॉट था, उसके अंदर इसको 14 साल की जेल हुई। एक फेडरल कोर्ट में जब इसको, इसके ऊपर केस था कि
26/11 का मुंबई अटैक का, तो उसके अंदर इसको अक्विट कर दिया था। तो इसके बाद जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने और भारत ने इसके ऊपर दर्जा डाला और एक प्रकार से ये प्रूव हो गया कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको भेजा जाएगा। तो इसने डबल जेपरेडी कहा कि मैं उसी केस के लिए पहले ट्रायल हो चुका हूं और मैं अक्विट हो गया हूं, अगर मुझे उसी केस पे भेजा जाएगा तो ये इट इज अ केस ऑफ डबल जेपरेडी इन एक्सट्रीम। मगर उसको ये बताया गया कि जो भारत के अंदर जो चार्जेस हैं, इट इज बेसिकली वार अगेंस्ट द नेशन, हाँ। दूसरा है मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर है, और यूएपीए के जो है वायलेशन उसके है। भारत का जो एक प्रकार चार्जशीट है वो बहुत चोरी है और वो काफी चीजें कवर करती है। और दूसरा इसने जी। एक लगाया श्रीवास था, साहब एक आखिरी कमेंट ले लूं क्योंकि समय कम है। एके सिंह साहब आखिरी कमेंट आपसे। आपको मैं इतना बता दूं, सारे मीडिया चैनल्स इसको चला रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी पैरेलल तरीके से अपना जवाब तैयार कर रहा है कैसे इससे बचा जाए। इन एवरी डिनायल देयर इज एन असर्शन, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। इमीडिएटली पाकिस्तान डिनाइज द सिटीजनशिप ऑफ राणा। इट itself shows that they have some knowledge about his citizenship. And he is a Pakistan citizen. ISI was involved in it. Hafiz Saeed is involved in it, and all were brought to book sooner or later. Just wait for the right time. Wait for the investigation to complete. That's all. जी, कई सारे जो राज हैं वो निकलकर सामने आएंगे और कुछ चेहरे बेनकाब होंगे जो अभी पर्दे के पीछे है।